गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एनालिटिक्स। चलिए, मैं कैबल्य साहू। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था फिल्टर और एडवांस फिल्टर, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अभी सॉर्टिंग और एडवांस सॉर्टिंग। ठीक है, ठीक है। तो सॉर्टिंग और एडवांस सॉर्टिंग के नाम से ही आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा पक्का। ताकि सॉर्टिंग क्या होता है, कुछ डाटा को सॉर्ट करने के लिए। सपोज इस तरह का आपके पास डाटा है, कई टेबल से ईयर, मंथ, रीजन, सेल्स अमाउंट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, आइटम्स, यूनिट प्राइस एंड सेल्स पर्सन नेम। ठीक है। तो इस तरह का डाटा को आपको कभी सॉर्ट करना पड़ सकता है। जैसे कि सेल्स पर्सन है, आप चाहते हो कि जो नाम आपका है A to Z सॉर्ट हो जाए। यहाँ पे आप फिल्टर से लगा के देख सकते हो कि आपके पास जो डाटा है यहाँ पे बहुत सारे हैं। अमित, विकास, चेतन, दीपक, सरोज, बहुत सारे नाम यहाँ पे। आप ये चाहते हो कि डाटा आपका क्या हो जाए, A to Z सॉर्ट हो जाए। और कई बार आपके पास नंबर होता है, जैसे सेल्स अमाउंट है, आप उसको चाहते हो कि लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट हो जाए या हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट हो जाए, Z to A सॉर्ट हो जाए, टेक्स्ट पे A to Z सॉर्ट हो जाए। डाटा सॉर्टिंग हम लोग कैसे करेंगे एक्सेल में, आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो ठीक है। जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो उनके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो एक्सेल नया सीखना चाहते हैं उनके लिए अ, आसान रहे, कि ताकि वो मेरे जो प्लेलिस्ट है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, प्लेलिस्ट को फॉलो करके एडवांस एक्सेल, बेसिक एक्सेल अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है, एक से एक सीक्वेंस वाइज ही बनाया है। ठीक है, आपको समझने के लिए आसान रहे, इसलिए मैंने बनाया है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास, डाटा सॉर्टिंग इन एक्सेल। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सॉर्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी ये कॉलम है सेल्स पर्सन नेम। ठीक है, सेल्स पर्सन को मैं सिलेक्ट करूंगा। मेरे को क्या करना है, इस डाटा को मेरे को A to Z या Z to A सॉर्ट करना है। मान लो मेरे को अभी A to Z सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को मैं पूरा सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ा था कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सेल्स पर्सन नेम, आपको पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना है। क्या करोगे, सेल्स पर्सन जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट करोगे, सेल को शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करोगे, तो आपके पास ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर उसको ले जाता हूँ स्क्रॉल बार में, आपको हेडिंग तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। क्या करना है, A to Z सॉर्ट करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सारे शॉर्टकट कीज मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। सॉर्टिंग टू A to Z, इसका शॉर्टकट कीज क्या रहेगा, Alt+H+S, और सॉर्टिंग टू Z to A Alt+H+S O, और कस्टम सॉर्ट के लिए Alt+H+S U। चलिए, तो मैं होम टैब में जाता हूँ, यहाँ पे सॉर्ट में जाता हूँ, A to Z में क्लिक करता हूँ, एक्सपेंड द करंट सिलेक्शन और कंटिन्यू में एक्सपेंड कर देता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस पूरा डाटा को उसने एक्सपेंड करके उसके अकॉर्डिंग उसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, A to Z सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने ये जो कलर किया था, जो ये जो कॉलम 2 नंबर को रो, सॉरी 6 नंबर रो कलर इसलिए किया था ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए, अभी मैं दोबारा सॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये आपका जब हम लोग सॉर्ट करते हैं ना, हम लोग जो एक्सपेंड करते हैं वो क्या करता है, पूरा डाटा को ही सॉर्ट करता है। ठीक है, पूरे डाटा को वो कंबाइन करके पूरा सॉर्ट करता है। ऐसा नहीं खाली अमित को ही सॉर्ट कर देगा, बाकी को सॉर्ट नहीं करेगा। वो क्या करता है, पूरे पूरे डाटा को लेके ही चलता है। ये पूरा 6 रो को लेके ही सॉर्ट करेगा, जो भी डाटा है पूरा पूरा सॉर्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग दोबारा करते हैं। डाटा को सिलेक्ट किया मैंने, सॉर्ट में जाऊंगा, A to Z करूंगा, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। अब देखिए, जैसे अभी मैंने क्या किया, दोबारा बताता हूँ। शॉर्ट A to Z किया, यहाँ पे आपके पास देखिए 2 ऑप्शन है, एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपैंड द सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि कर रहा हूँ, पूरा डाटा सॉर्ट होके जा रहा है। आपकी जो येलो कलर किया था जो रो, पूरा ही सॉर्ट हुआ, पूरा डाटा ही ऊपर चला गया, उसके साथ साथ पूरे डाटा को सॉर्ट कर रहा है वो। ठीक है, A to Z। अब देखिए, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ डाटा में अभी क्या करता हूँ ना,
ये जो लास्ट में डाटा है कुछ वाई वाला नेम है, उसको मैं ऊपर कर देता हूँ, कट करके यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये जो नाम है यस, इसका स्पेलिंग थोड़ा सही कर देता हूँ यस। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया था, कंटिन्यू विथ एक्सपैंड द सिलेक्शन किया था। अब मैं क्या करूंगा, ये एक ही कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट ए टू जेड कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब देखिए कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन में जब किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बस यही वाला रो कॉलम ही सॉर्ट हुआ नाम के अकॉर्डिंग, ये उसके साथ साथ ये भी सॉर्ट नहीं हुआ। अब देखिए जो येलो कलर किया था, एक ही अमित जो कलर हुआ था वो ऊपर चला गया, बाकी को नहीं लेके गया। ठीक है, तो आप जब सॉर्ट करोगे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ठीक है, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन। ठीक है, इस तरह का आप जो भी ऑप्शन यूज करना होगा आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। कभी आपको कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन में करना पड़ेगा तो कर लीजिए, अगर एक्सपेंड करना है, आपकी डाटा चाहते हो कि पूरा डाटा उसके साथ ही सॉर्ट हो, तो आपको एक्सपेंड करना ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह का सॉर्ट भी हम लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अब मैं पूरा डाटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरा डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सॉर्ट पे जाऊंगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में करूंगा क्लिक, ओके करूंगा। अब देखिए ये जो डाटा सॉर्ट हुआ वो आपकी ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मान लो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2018 करता हूँ, 2019 करता हूँ, 2020 करता हूँ, 2021 करता हूँ। ये क्या करता है, फर्स्ट जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करता है। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ सॉर्ट में, ए टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक करता हूँ, ए टू जेड। अब देखिए आपकी ईयर जो मंथ हमने लिखा था 2018 2019 उसके 20 में से, तो उसने सॉर्ट कर दिया, 2017 वालों को ऊपर रखा, 2018 वालों को उसके नीचे रखा, इस तरह का उसने सॉर्ट किया। वो क्या कंसिडर किया, फर्स्ट जो हमारे कॉलम से, फर्स्ट जो हमारे कॉलम है एक कॉलम, उसके अकॉर्डिंग उसने सॉर्ट किया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अभी क्या पढ़ा, कैसे हम लोग एक कॉलम के साथ उसको सॉर्ट करेंगे, तो एक ही कॉलम में सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, एक ही कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे कि ये कि जैसे कि दोबारा यहाँ पे सॉर्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पूरा कॉलम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पूरा डाटा आपको सॉर्ट हो रहा है उसी कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम लोग एक साथ में एक पूरा डाटा को सिलेक्ट करके सॉर्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला कॉलम के अकॉर्डिंग वो सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस 3 तरह का सॉर्ट है वहां पर हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि टेक्स्ट सॉर्ट पढ़ा है। अब हम एक बार नंबर सॉर्ट भी पढ़ लेते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैसे सॉर्ट करेंगे। मान लो कि ये वाला कॉलम है आपकी क्वांटिटी आइटम, इसके अकॉर्डिंग डाटा को मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, ये जो पूरा टेबल है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट के अकॉर्डिंग माउस के थ्रू तो मैंने करके दिखा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कीबोर्ड के थ्रू करेंगे। क्या करूंगा मैं, ए टू जेड सॉर्ट करना है लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो क्या करना है, ऑल्ट एच एस एस। ठीक है, ऑल्ट एच एस एस प्रेस करूंगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन, यस आई वांट टू एक्सपेंड द सिलेक्शन, ओके। अब देखिए पूरा डाटा 2007 2012 22 ये सारा देखिए पूरा आपका एक्सपेंड हो गया, और क्वांटिटी आइटम के अकॉर्डिंग डाटा सॉर्ट हो गया। ऑलराइट, इस तरह का हम लोग सॉर्ट करेंगे। मान लो अभी मैं क्या करूंगा, ये रीजन वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट एच एस एस करूंगा। ठीक है, एक्सपेंड द सिलेक्शन करूंगा, ओके। ये हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर हमने कर दिया, लोएस्ट टू हाईएस्ट सीखा, अभी हमने असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर हमने सीखा। अब हम करना चाहते हैं डिसेंडिंग टू ऑर्डर, मतलब जे टू ए हाईएस्ट टू लोएस्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको शॉर्टकट कीज क्या रहेगा, ऑल्ट एच एस ओ, ऑल्ट एच एस ओ आपको एक्सपेंड करना है, यस एक्सपेंड कर लीजिए। अब देखिए जेड टू ए के अकॉर्डिंग वो आपका डाटा सॉर्ट हो गया। ठीक है, सॉरी, तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट कर सकते हो। सारे शॉर्टकट कीज यहाँ पे लिख चुका हूं मैं। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे ए टू जेड और जेड टू ए, सारे आपको शॉर्टकट करके दिखाया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कस्टम सॉर्ट। ठीक है,
अब मान लीजिए हमने अभी सीखा है एक एक कॉलम कैसे करके हम लोग करेंगे सॉर्ट, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ मेरा जो डाटा है पहले सेल्स अमाउंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो ए टू जेड, उसके बाद डाटा रीजन वाइज सॉर्ट हो, मतलब एक बार में दो सॉर्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे हम कैसे करेंगे सॉर्ट, इसके लिए हमें कस्टम सॉर्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कस्टम सॉर्ट का शॉर्टकट कीज क्या है, ऑल्ट एच एस यू, नहीं तो आप यहाँ पे जाके कस्टम सॉर्ट यूज कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, डाटा सिलेक्ट करना है, कर लिया, ठीक है। आपको यहाँ पे करना है कस्टम सॉर्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कर रहे हो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ रहा है, ऐड लेबल, डिलीट लेबल, कॉपी लेबल, ऑप्शन, ये सारे आपके पास आ रहा है। और माई डाटा हैज हेडर्स, यस माई डाटा इज हैज हेडर्स, ठीक है, क्योंकि मैंने हेडर को सिलेक्ट किया है तो मेरे को ये पहले बता रहा है आपके पास आपकी डाटा पे हेडर है, यस यस माई कॉलम हैज हेडर। अगर इसको अनचेक कर दोगे तो उसको ही सॉर्ट कर देगा, वो नहीं करना है हमें, बस उसको हेडर रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको टिक करके ही रखा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को आप रीजन वाइज करना है, ए टू जेड, ए टू जेड कर लिया। उसके बाद फिर और दूसरे का नाम क्या था हमारा, सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट के नाम से सॉर्ट करना है। सेल्स अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, देन बाय सॉर्ट सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट लोएस्ट हाईएस्ट करना है, हाईएस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, मेरे को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, ठीक है। ओके कर दिया, ठीक है, ओके कर दूंगा। अब मान लो कि दोबारा इस लेबल को कॉपी करना है तो कॉपी कर दूंगा, ठीक है। फिर इस पे आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे को डिलीट करना है ये वाला लेबल, क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। अब मैं ओके कर दूंगा। अब देखिए आपकी डाटा पहले सॉर्ट किया रीजन के अकॉर्डिंग ए टू जेड, उसके बाद हाईएस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या सॉर्ट किया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्मॉल एडवांस सॉर्टिंग। कैसे हम लोग एक साथ दो सॉर्टिंग एक बार यूज कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर पाएंगे एडवांस सॉर्टिंग में, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ में आया होगा। चलिए और हम एक चीज पढ़ते हैं, हमने एक सॉर्टिंग में ना और एक ऑप्शन देखा था, यहाँ पे एक ऑप्शन नाम के कुछ था, वो क्या होता है, ठीक है। उससे पहले आपको बता देता हूँ इस तरह का आप क्या कर सकते हो। अगर आपको कुछ आगे नीचे आगे बढ़ाना है, मतलब ये पहले आप चाहते हो, फिर आपने ये तो गलती से लिख दिया, पर आप चाहते हो नहीं मेरे को सेल्स अमाउंट ऊपर चाहिए अभी, उसके बाद ही रीजन के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो, तो आपको ये जो बटन है डाउन, मूव अप, मूव डाउन, इसको आप कर सकते हो। मूव अप कर दूंगा तो आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि ऑप्शन भी आपके पास था हमारे पास, उसको पढ़ते हैं। ये क्या होता है, शॉर्ट टॉप टू बॉटम और शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। अब मान लीजिए मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, जो डाटा जो शॉर्ट करना है, ठीक है, मेरे को ना ये रो वाइज करना है, मतलब ये जो डाटा आपका आ रहा है इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, मतलब ये जो ए टू जेड इसके अकॉर्डिंग करना है, मतलब जो नाम, जो कॉलम का नाम, वो क्या होगा, एक ए टू जेड के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। अब देखिए इसको क्या कर रहा हूँ, आपको करके दिखा दूंगा। तो आपको ईयर मंथ लिखिए, रीजन, सेल्स अमाउंट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी आइटम, यूनिट प्राइस, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कस्टम सॉर्ट में जाऊंगा, ऑप्शन में जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा ना, सॉर्ट करूंगा लेफ्ट टू राइट, ओके करूंगा। इसको क्या करूंगा, डिलीट लेबल करूंगा, ऑप्शन करूंगा, ओके। इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कस्टम सॉर्ट, ऑप्शन में जाऊंगा, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट करूंगा, ओके करूंगा। स्पेसिफाइड, ओके। रो फोर, इसको मेरे को रो 4 से स्टार्ट है, रो 4 के अकॉर्डिंग मेरे को सॉर्ट करना है ना, तो रो 4 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके कर दूंगा। देखिए अब रो 4 के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। पहले हमारे यहाँ पे से, यहाँ हमने ए टू जेड सॉर्ट किया, यहाँ पे देखिए पहले जो हमारा जो लेटर आ रहा है अल्फाबेटिकल, ये पी ही स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपकी क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, वाई, तो इसके अकॉर्डिंग इसने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सपोज आपको एक नया एग्जांपल और दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपकी ये कॉलम है,
प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, आइटम, रीजन, सेल्स अमाउंट, ये सारे हैं। पर मैं देखना क्या चाहता हूँ, मैं अभी क्या करना चाहता हूँ ना, मैं इसको इसको रखना चाहता हूँ सेल्स पर्सन नेम को फर्स्ट वाले में, ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम में लाना चाहता हूँ, और सेल्स अमाउंट को सेकेंड वाले कॉलम में, यूनिट प्राइस को थर्ड नंबर पे, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, इसको 7, इस तरह का मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, मेरे कॉलम इस तरह का आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैंने पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लिया, मैं जाऊँगा सॉर्ट पे, ठीक है, कस्टम सॉर्ट पे जाऊँगा, ये रो 4 कर दूंगा मैं, रो 4 के अकॉर्डिंग है ना, रो 4 है ना मेरे पास, रो 4 के अकॉर्डिंग मेरे को सॉर्ट करना है। क्या करूँगा, स्मॉल लेट टू लार्जेस्ट, ओके कर दूंगा। अब देखिए, जिसके जिसके सामने मैंने 1 लिखा था, जो मेरे को फर्स्ट कॉलम में चाहिए, वो एक पहले में आ गया, उसके बाद दूसरे कॉलम को 2 आ गया, थर्ड कॉलम 3 आ गया, 4 कॉलम पे आपका 4 आ गया। इस तरह का आपका कॉलम सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी आपको इस तरह का सॉर्ट करना पड़ेगा तो आप इस तरह का भी सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपका डाटा यहाँ पे सॉर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह का आप कस्टम सॉर्ट पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज मेरे को ईमेल कीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन जो भी मेरे को बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी एक्सेल सीखना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा और उनके लिए आसान रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।